साइंसदानों का कहना है कि दुनिया भर में पैदा होने वाले माहौलियाती अदम तवाज़ुन से आलमी हिद्दत में इजाफा हो रहा है। यह बयान ज़मीनी और खलाई साइंसदानों की सबसे बड़ी सोसाइटी अमेरिकन जियोलॉजिकल यूनियन की जानिब से जारी किया गया है। बयान में कहा गया है कि ज़मीनी माहौल में आने वाली ये तब्दीलियां कुदरती नहीं हैं और दर्जा हरारत समंदरों की सतह और बारिश की मिकदार में तब्दीलियों की वजह से इंसानी सरगर्मियों के नतीजे में ग्रीन हाउस गैसों का जमा होना है। अमेरिकन जियोफिजिकल यूनियन का कहना है कि दुनिया भर में कार्बन के अखराज को सन 2100 तक 50% से भी कम करने की ज़रूरत है। ये पहला मौका था कि अमेरिकन जियोफिजिकल यूनियन की जानिब से माहौलियाती तब्दीलियों पर अपनी पॉलिसी राय जाहिर की। यूनियन के बयान के मुताबिक दुनिया को आने वाले 50 बरस में एक सख्त चैलेंज का सामना है। बयान में कहा गया है कि अगर दुनिया दर्जा हरारत में 2 दर्जे का इजाफा नहीं देखना चाहती तो इस सदी के आखिर तक कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज को कम अज कम 50% कम करना होगा। यूनियन के मुताबिक अगर अब भी कार्बन अखराज को कम करने के लिए इक़दामात उठा लिए जाएं तो ये बेहतर होगा, वरना मुस्तक़बिल में इन्हीं इक़दामात पर आने वाले अखराजात आज के मुकाबले में कहीं ज़्यादा होंगे। अमेरिकन जियोफिजिकल यूनियन दुनिया के 137 ममालिक के 50,000 साइंसदानों की यूनियन है। जी मौज़ूम बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड का अखराज किस तरीके से रोकना है, इस हवाले से हमने एक मुख्तसर सी रिपोर्ट बनाई जो देखी। मेरा ख्याल आपके पास एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, पहले उसकी तरफ चलते हैं, उसके बाद दोबारा कंटिन्यू करते हैं क्योंकि तैयारी के हवाले से आज फिर एक ये वाक़या होते होते रह गया। ब्रेकिंग न्यूज़ आपको बता दें कि लैंडिंग के दौरान ये बताया जा रहा है कि निजी एयरलाइन का एक तैयारा है, उसका टायर फट गया है और ये भी कहा जा रहा है कि तैयारे में 100 से ज़ायद मुसाफिर सवार थे। तमाम के तमाम मुसाफिर महफूज हैं। हादसे की वजूहात जानने की कोशिश की जा रही है। हंगामी लैंडिंग की गई है। निजी एयरलाइन का तैयारा जो कि कराची एयरपोर्ट पर हादसे से बच गया, पायलट ने तैयारे को उड़ान भरने से बचा लिया और हंगामी लैंडिंग कर ली। बताया जा रहा है, अब तक जो इत्तलात मौसूल हुई हैं उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि लैंडिंग के दौरान टायर फट गया इस तैयारे का और तैयारे में 100 से ज़ायद मुसाफिर सवार थे। तमाम मुसाफिर महफूज हैं और इस हादसे की वजूहात जानने की कोशिश की जा रही है। ये ब्रेकिंग न्यूज़ आप तक पहुंचाई और अब हम मज़ीद आगे बढ़ाएंगे अपने अर्थ डे के हवाले से जो खुसूसी ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है उसको मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के हवाले से हमने बात कर ली, इसके अलावा दरख्तों की कटाई के हवाले से हमने बात कर ली, किस तरीके से दरख्तों को काटा जा रहा है और उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितना यहाँ पर इस वक्त प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है, लोगों के लिए कितना प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है, जबकि जो समुद्री हयात है उनको कितना नुकसान पहुँच रहा है, इस हवाले से भी बात की। अब कुछ बात करेंगे, अब ग्लेशियर्स के जो पिघलने का अमल जारी है उससे मौसम बहुत तेज़ी से तब्दील हो रहा है। हम ये देख रहे हैं कि पूरे दुनिया का जो मौसम है, वेदर जो क्लाइमेट पूरे दुनिया का तब्दील हो रहा है। सलाम बादशाह साहब, इस पर आप क्या कहेंगे? ग्लेशियर्स जो पिघल रहे हैं इससे पूरी दुनिया का हमने देखा वेदर चेंज हो रहा है। गर्मी है तो गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जबकि सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा देखने में आ रहा है। जी बिल्कुल मौसम ग्लेशियर्स का पिघलना, ये भी मौसमी तब्दीलियाँ जो रूनुमा हो रही हैं, माहौलियात की तब्दीलियाँ जो रूनुमा हो रही हैं, उस सिलसिला में ग्लेशियर्स बड़ी तेज़ी से पिघल रहे हैं और उसकी वजह से जो नुकसान हो रहा है वो जानदार की इकसाम जो है वो कम होती जा रही है और इसके साथ साथ अब सतह समंदर जो है वो बुलंद हो रही है और इसके साथ जो ग्लेशियर्स के पिघलने से मौसमी तब्दीली, जो मौसमी हिद्दत है, जो गर्मी की शिद्दत है, उसमें भी इजाफा हो रहा है। और ये सारे वो इश्यूज़ हैं। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो चीन, पाकिस्तान और भारत के जो हिस्से हैं ये इनमें खासे ग्लेशियर्स एरियाज़ में पाए जा रहे हैं और बल्कि मौजूद हैं। जैसा कि K2 की एक बात है कि दुनिया का दूसरी बड़ी तरीन चोटी है K2 ग्लेशियर, वो भी यहाँ पर मौजूद है और इस पर जो अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन हैं और इसके साथ साथ जो हमारे गैर मुल्की माहिरीन हैं वो इस पर रिसर्च भी कर रहे हैं और 20,000 स्क्वायर मीटर के रकबे पर फैले हुए इन बर्फानी तोदों पर तहकीक जो है वो जारी है कि इसको किस तरीके से कम किया जा सकता है और ग्लेशियर्स के पिघलाव को किस तरीके से रोका जा सकता है। तो वो ये तमाम वो इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से बिलाशुबा जो है मामला ख़राब हो रहे हैं। मेरा ख्याल है कि ग्लेशियर्स के हवाले से भी हमारे पास एक रिपोर्ट है और ग्लेशियर्स किस वजह से पिघल रहे हैं और ग्लेशियर्स माहौलियाती तब्दीलियों से और जो उनका असरात जो हैं
वो ग्लेशियर्स के जो है वो पिघलने का सबब बन रहे हैं। तो इस हवाले से पहले ग्लेशियर्स की बात करते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे उमैर शाहिद साहब से भी। लेकिन सबसे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आप देखिएगा ग्लेशियर्स के पिघलने के हवाले से। माहौलियाती तब्दीलियों से मुतालिक IPCC की रिपोर्ट में ख़बरदार किया गया है कि माहौलियाती तब्दीली बिल्कुल वाज़ेह है और इसकी वजह से गैर मुतवक्को और नाकाबिल तब्दील असरात सामने आ सकते हैं। इन असरात में ग्लेशियर्स का तेज़ी से पिघलना और जानदारों की इकसाम का मादूम होना शामिल है। कई बरसों से माहिरीन मगरबी हिमालय के कराकोरम रेंज में 20,000 स्क्वायर किलोमीटर के रकबे पर फैले हुए बर्फानी तोदों पर तहकीक कर रहे हैं। ये ग्लेशियर्स चीन, पाकिस्तान और भारत के हिस्सों में फैले हुए हैं, जिसमें दुनिया की दूसरी बड़ी चोटी K2 भी शामिल है। इसके ग्लेशियर्स ग्रीनलैंड और कुतुब शुमाली के मुंजमद इलाकों के बर्फानी तोदों को छोड़कर दुनिया का 3% बर्फानी इलाका है। आलमी दर्जा हरारत में इजाफे या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से दुनिया भर के ग्लेशियर्स पिघलने के अमल से गुजर रहे हैं, जो कि सतह समंदर में इजाफे का सबब भी बन रहे हैं। कराकोरम की सूरत हाल अब तक खासी मुबहम रही है। फ्रांसीसी टीम ने अपनी एक तहकीक के ज़रिए ये पता लगाया है कि सन 2000 से 2008 तक ये ग्लेशियर्स ना सिर्फ ये कि पिघले नहीं, बल्कि इनकी बर्फ़ की तह में इजाफा देखा गया है। वाज़ेह रहे कि इस तहकीक के दायरे में पाकिस्तान और भारत के दरमियान फ़ौजी तनाज़े का अहम इलाका सियाचिन शामिल नहीं है, जिसके बारे में इस्लामाबाद में कायम गैर सरकारी थिंक टैंक SDPI या इदारा बराए पायदार तरक्की की तहकीक कहती है कि ये 35 बरसों में 10 किलोमीटर तक सिकुड़ गया है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा बान की मून का कहना था, हमें माहौलियाती तब्दीलियों के असरात का मुकाबला करने के लिए मुत्तहद होकर काम करना होगा, वरना माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से ग्लेशियर और बर्फ़ से ढके इलाकों में कमी आएगी। जी बिल्कुल मौज़म, इसी ग्लेशियर्स पिघलने की वजह से अगली इस सदी के अख्ताम तक जो समंदर की सतह है वो 3.5 से 35 इंच तक बुलंद हो जाएगी। इसी हवाले से बात हम ट्रांसमिशन का हमारी सिलसिला जारी है, लेकिन इस वक्त हमारे साथ मौज़म उमैर शाहिद हमारे साथ लाइन पे हैं, सीनियर प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं WWF के। उनसे बात करते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम उमैर शाहिद साहब। सीनियर प्रोजेक्ट ऑफिसर नॉट डायरेक्टर। जी उमैर शाहिद साहब बिल्कुल सीनियर प्रोजेक्ट ऑफिसर हैं WWF के। ये बताइएगा उमैर शाहिद साहब कि आप क्या कर रहे हैं, जो अर्थ डे के हवाले से आपने क्या कोई ऐसी तकरीबात का एहतमाम किया, और इसके अलावा जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि आप स्पेसिफिक काम भी कर रहे हैं काफ़ी इस हवाले से, उससे भी आगाह कीजिएगा। जी जी बिल्कुल। WWF जो है इस वक्त आज अर्थ डे मना रही है वेटलैंड सेंटर पे। हमारा पाकिस्तान का सबसे पहला वेटलैंड सेंटर है जो हॉक्स पे बना हुआ है, साइंस पिट पे, जो टर्टल कंजर्वेशन के अंदर, मैंग्रोव्स के अंदर, अवेयरनेस रेजिंग के अंदर बहुत ज़्यादा काम करता है। वहाँ हमारा एक बड़ा अच्छा फंक्शन भी हुआ है आज सुबह, और उसके साथ साथ हम किंजर लेक के ऊपर भी हमारा काम चल रहा है, वहाँ पे भी हमने एक सेरेमनी की है। और क्लाइमेट चेंज के हवाले से हमारे पास एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है जो 5 साल का प्रोजेक्ट है। उसके अंदर हम एड्रेस करेंगे क्लाइमेट चेंज कोस्टल एरियाज़ में, सिंध के, केटी बंदर के, खारोशान के और जिवानी बलूचिस्तान में। हमारे पास और भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिसके अंदर इंडस फॉर ऑल प्रोग्राम है, उसके अंदर हमने लाइवलीहुड के ऊपर काम किया है। हमारे पास फ्रेश वाटर के ऊपर काम चल रहा है, पंजाब के अंदर क्रॉप्स के ऊपर काम कर रहे हैं, बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, जिसके अंदर हमारी कोशिश ये है कि हम ये जहरीली दवाएं जो हैं इनको हम ख़त्म कर सकें। उसके साथ साथ हम स्पीशीज़ के ऊपर भी काम करते हैं। स्नो लेपर्ड है जो कि नर्दर्न एरियाज में पाया जाता है, जो अभी आपकी जो रिपोर्ट जिस तरह से दिखाई गई है उसके अंदर अगर क्लाइमेट चेंज के हवाले से ग्लेशियर्स का पिघलना होता है और स्नो मेल्ट होगी तो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हमारी वो स्पीशीज़ होंगी जो उन एरियाज़ में रहती हैं।